हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल अप टू डेट बीएससी मैथ्स में। तो कुछ दिनों से वीडियोस रेगुलर नहीं डल रहे हैं, कुछ रीजन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो अब कोई बात नहीं, अब हम कोशिश करेंगे कि डेली आपके लिए रेगुलर वीडियोस डलती रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था एसिम्पटोट्स, है ना, जिसमें हमने एक लेक्चर कर लिया है। एक ही लेक्चर हुआ था एसिम्पटोट्स पे, जिसमें हमने देखा था कि एसिम्पटोट्स है क्या। क्या है एसिम्पटोट्स? एसिम्पटोट्स जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन ही होता है ना। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, लाइन का वही फॉर्म होता है। और साथ ही हमने ऑब्लिक एसिम्पटोट निकालना सीखा है और उस पर एक क्वेश्चन भी करा है कि ऑब्लिक एसिम्पटोट जो वो निकालते कैसे, हमने देख लिया है वैसे तो। पर हमें अभी ज़रूरत है कि एक तो हमने किया है, तो अभी हमें ज़रूरत है कि हम और उससे बेहतर अच्छा क्वेश्चन करें और कुछ एग्जाम्पल्स करें ऑब्लिक एसिम्पटोट पे। ठीक है, देन फिर उसके आगे हम आगे पढ़ेंगे। तो आज है लेक्चर 2, चैप्टर का नाम है एसिम्पटोट्स। ठीक है, तो लास्ट क्लास हमने क्या देखा था, फटाफट से उसे रिवाइज करते हैं। हमने देखा था ऑब्लिक एसिम्पटोट निकालना, तो हम निकालते कैसे थे, है ना। तो उसका हम फटाफट से रिवाइज करते हैं। तो क्या देखा था हमने, ऑब्लिक एसिम्पटोट कैसे करते थे। सबसे पहली बात तो ये कि एसिम्पटोट जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है और उसका फॉर्म होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे अननोन है क्या क्या, यहाँ पे अननोन है m एंड c। ठीक है, अननोन जो है वो है m और c। हमें m और c का वैल्यू चाहिए। अगर हम m और c का वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसके बाद जो इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट है वो हमें मिल जाएगा। तो हमारा काम बस इतना होता है कि हमें m निकालना है एंड c निकालना है ना। ठीक है, तो हमारा काम है m और c निकालना। तो वो हम कैसे निकालते थे, याद है? कोई नहीं, हम और एक बार रिवाइज करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें तो एक इक्वेशन दिया हुआ होता था, फिर हमें देखना होता था कि हाईएस्ट डिग्री टर्म में जो है, हम हाईएस्ट डिग्री टर्म में x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू m पुट करते थे इन हाईएस्ट डिग्री टर्म। हाईएस्ट डिग्री टर्म में जब हम पुट करते थे x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू m, तो लेट अस से हमने n डिग्री का इक्वेशन ले रखा है, तो वो मिलता था फाई m में हमें फंक्शन मिलता था। उसके बाद हमारा काम था कि जो हमें फंक्शन मिला है उसे हम जीरो से इक्वेट करें। तो क्या मिलेगा, फाई एंड m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m के वैल्यूज आएंगे, ये m में एक इक्वेशन आ जाएगा और यहाँ से हम m का वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो क्योंकि हमने n डिग्री का इक्वेशन लिया है, m के भी n वैल्यूज आएंगे, है ना। ठीक है, m हमारा निकल गया। अब काम क्या है, हमें c फाइंड करना है। तो c फाइंड करने का फॉर्म होता है c इज इक्वल टू माइनस फाइव एन माइनस 1m बाय फाइव एन डैश m। ये क्या है, केवल ये जो मिला उसी का डेरिवेटिव किया गया है। और फिर हमें और एक चीज निकालना है। क्या करना है, जो सेकंड हाईएस्ट, ये क्या है, ये क्या था हमारा हाईएस्ट डिग्री टर्म n डिग्री का। ठीक है, तो n माइनस 1 क्या है, सेकंड हाईएस्ट डिग्री में, सेकंड हाईएस्ट डिग्री टर्म में x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू m पुट करना है। ठीक है, क्या करना है, पुट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू m। तो इतना सब कुछ करने के बाद हमें क्या मिलता था, फाइव एन माइनस 1 m। ठीक है, ये मिलता था, ये वही चीज है। देन फिर जब हम वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, यहाँ से निकाल करके ये वैल्यूज पुट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके ये वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा c और m में रिलेशन। c और m में रिलेशन मिलने के बाद, क्योंकि हमने m का वैल्यूज जो है वो पहले ही निकाल रखा है,
तो एक एक वैल्यू करके हम पुट करेंगे तो हमें कोरस्पॉन्डिंग सी का भी वैल्यूज मिलते जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि सी के लिए भी हमें बहुत सारा वैल्यू मिलेगा, जैसे कि C1 मिल गया, C2 मिल गया, C3, वैसे ही हमें सी के लिए भी n वैल्यूज मिलेंगी। फिर हम बारी बारी से करके यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे ऐसे m1x प्लस C1 एंड फिर y इज इक्वल टू m2x प्लस C2, ऐसे ही हम पुट करेंगे। तो ये सारा जो हमें, यार क्या हो रहा है, तो फिर ये सारा जो हमें मिलता था यही होता था इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, है ना, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स होता था ये सारा, ठीक है। तो यही था जो हमने लास्ट क्लास करा था और इस पे क्वेश्चन भी करा था। अगर आपने पिछली वीडियो एसिम्प्टोट का लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आप जरूर से पहले लेक्चर 1 देखो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, ठीक है। उसके बाद आप लेक्चर 2 पे आना, ठीक है। सबसे पहले लेक्चर 1 देखो, ठीक है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमने कर रखा था, लेकिन एक क्वेश्चन से कुछ भी उतना ज्यादा क्लियर नहीं होता है, हम 100% नहीं बोल सकते हैं उस चीज को कि हमें 100% आ गया। वो जब तक हम सेकेंड टाइम थर्ड टाइम तक नहीं बनाएंगे, हम बिल्कुल भी झूठा चीज नहीं मान सकते कि हमें 100% आ गया है, ठीक है। तो जरूरी है कि आप और क्वेश्चंस करो, और वो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करो। छोटे छोटे क्वेश्चन करके कभी भी खुश नहीं होना है, अच्छे क्वेश्चंस बनाओ, बड़े बड़े क्वेश्चंस बनाओ, बन रहे हैं खुश हो जाओ, ठीक है। तो चलो, तो आज एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं, फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व। कर्व क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2y³ प्लस 2x² माइनस xy² प्लस xy माइनस y² प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते ताकि हमें बार बार देखना ना पड़े, है ना। तो इक्वेशन है क्या, x³ माइनस 2y³ प्लस 2x² माइनस xy² प्लस x² xy माइनस y² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है। और एक चीज मैंने बताया था कि कर्व जितने डिग्री का है, कर्व का जो इक्वेशन दिया हुआ है वो जितने डिग्री का है उसका एसिम्प्टोट्स उतना ही एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि कर्व अगर 3 डिग्री का है तो उसका 3 एसिम्प्टोट्स एग्जिस्ट करेगा, बताया था ना मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो ये कितनी डिग्री का है, हाईएस्ट पावर हमें देखना है ना। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 है, 2 2 0, मतलब ये 3 डिग्री का इक्वेशन तो है सबसे पहली बात, ठीक है। 3 डिग्री का इक्वेशन है, हम मान के चलते हैं हमें 3 एसिम्प्टोट्स सब लाने हैं। 3 डिग्री का इक्वेशन है, हमें 3 एसिम्प्टोट्स मिलेंगे, ठीक है। हम देखते हैं आगे होता क्या, ठीक है। तो पहला काम क्या था हमारा कि क्योंकि हम ऑब्लिक एसिम्प्टोट फाइंड कर रहे हैं अभी, तो पहला काम क्या था, हाईएस्ट डिग्री टर्म में x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू m पुट करना है। सो पुट x इक्वल्स टू 1 एंड y equals to m in highest degree term। तो सबसे पहले तो आप फाइंड करो हाईएस्ट डिग्री टर्म है कौन कौन सा, क्योंकि ये डिग्री 3 का इक्वेशन है। हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और बाकी देखो ये 2 डिग्री का है, ये भी 2 डिग्री का है ना। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म यही है हमारा, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें मिल जाएगा 5 3m इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2m³ प्लस 2m माइनस m², ठीक है। x की जगह पे 1 एंड y की जगह पे m पुट करा है हमने, तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद इसे हमें 0 से इक्वेट करना है, देन 5 3m इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने 0 से इक्वेट करा तो ये क्या आ गया, 1 माइनस 2m³ प्लस 2m माइनस m² इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो
हम हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है उसको पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है। तो हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये देखो ये हाईएस्ट है, तो ये आ गया 2m3। फिर उसके बाद ये वाला टर्म आ रहा है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस m²। उसके बाद ये वाला आ रहा है, ये नेगेटिव हो जाएगा 2m, और फिर ये -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप अगर देखो तो अब हमारा काम बस इतना है कि क्योंकि ये इक्वेशन आ गया है m में, यहाँ से हमें m के वैल्यूज मिलेंगे, है ना, m के वैल्यूज मिलेंगे। लेकिन स्मार्टनेस इसमें क्या लगाना है कि इसे हम कैसे फैक्टराइज करें कि जल्दी हम m के वैल्यूज तक पहुंच जाए, है ना। हम कैसे करें कि हम जल्दी से m के वैल्यूज तक पहुंच जाए। तो अगर आप यहाँ पे देखो, तो अगर हम यहाँ से नेगेटिव अगर कॉमन निकाले तो ये क्या आ रहा है 2m+1, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखो कि अगर हम m² यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो ये सेम फैक्टर आने वाला है m²। अगर हम इसमें, क्योंकि m² कॉमन है, m² हमने कॉमन निकाला, क्या आया 2m+1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया 2m+1 एंड फिर m²-1 इज इक्वल टू 0। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इधर क्या आ गया 2m+1 एंड फिर m²-1 को हम लिखेंगे m+1 एंड m-1, ये तो जानते हो ना, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m का क्या क्या वैल्यू आ रहा है, m इज इक्वल टू, सबसे पहले ये 1 देगा, ये क्या देगा -1, और ये क्या देगा -1/2, ठीक है। तो हमारे पास जो है m के 3 वैल्यूज आ गए हैं। अब हमें क्या ढूंढना है, m के वैल्यूज हमारे पास है, अब हमें c के वैल्यूज चाहिए, है ना। तो c का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो देखो, ठीक है। तो c का जो फॉर्म होता है वो सबसे पहले क्या होता है, c का जो फॉर्म होता है वो होता है c इज इक्वल टू -5n-1 m/πn-, ठीक है। ये तो हमारे पास है, कैसे, जो हमें आया था वही हमें डेरिवेटिव करना है। लेकिन ये वाला टर्म कैसे मिलेगा, सेकेंड हाईएस्ट डिग्री में हम पुट करेंगे, है ना। पुट x equals to 1 and y equals to m in second highest degree term. ठीक है, जब हम सेकेंड हाईएस्ट डिग्री टर्म में ये पुट करेंगे तो सबसे पहले तो देखना होगा सेकेंड हाईएस्ट डिग्री टर्म है कौन कौन सा, ठीक है। क्योंकि ये 3 डिग्री का इक्वेशन था, हाईएस्ट डिग्री टर्म हमारा 3 डिग्री वाला टर्म था, तो सेकेंड हाईएस्ट डिग्री कौन सा होगा 2 डिग्री वाला टर्म, है ना। तो 2 डिग्री वाला टर्म यहाँ है कौन कौन सा, देखो ये वाला टर्म, देखो ये वाला टर्म है सेकेंड डिग्री का, और ये वाला भी, ये तो नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये वाला सेकेंड डिग्री का टर्म है, तो x की जगह पे हम 1 पुट करेंगे और y की जगह पे m, तो m-m² आ रहा है, m-m², ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास 5n-1 m इज इक्वल टू, जो कि होगा 5/2m इज इक्वल टू m-m², ठीक है, m-m², ठीक है। ये आ गया अब हमारे पास। अब हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, क्या हो रहा है ये, तो अब डायरेक्टली वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या आएगा c इज इक्वल टू -5/2, क्या है हमारा m-m² बाय जो हमारा 5/3 जो आया था उसे हमें एक बार डेरिवेटिव करना है, तो ये हो गया 0
ये क्या आ गया डेरिवेटिव करने पर, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, आप एक्स्ट्रा से इसे देख लेना। जब इसे हम डेरिवेटिव करें, इसे तो जीरो हो गया ये, जब इसे डेरिवेटिव करेंगे तो एक पावर नीचे आ जाएगा, तो -6m² एंड फिर ये +2 और फिर ये -2m, ठीक है। तो ये आ गया, हम इसे लिख लेते हैं पीछे, -6m² + 2 -2m, है ना, यही था शायद से, मैं चेक कर लेते हैं, -6m² + 2 -2m, ठीक है, यही था। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये माइनस जो है या तो हम ऊपर या नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। तो इसे हम एडजस्ट करते हैं, वो कैसे होगा देखो, क्योंकि ये वाला जो टर्म है ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, हम इसे फैक्टर्स में ला सकते हैं, तो कोशिश करते हैं कि माइनस हम इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ रहा है देखो, तो ऊपर क्या है, ये ब्रैकेट में है, ठीक है, तो m - m², जब हम इस नेगेटिव साइन को इसमें एडजस्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6m² + 2 सॉरी -2 हो जाएगा, -2 एंड +2m, ठीक। अब हमें हर m का जो वैल्यू आया था, m का हमारा क्या क्या वैल्यू आया था, m = 1 -1 एंड -r, क्योंकि इतना करने के बाद अब हमारे पास c और m में रिलेशन आ चुका है, c और m में रिलेशन आ चुका है, हमारे पास m के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है, उससे हमें c का भी वैल्यूज मिल जाएगा, है ना, m का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालेंगे तो c का वैल्यू भी हमें मिल जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये जो फर्स्ट वैल्यू आया है हमारा m1 है, ये सेकेंड वैल्यू ये हमारा m2 है एंड ये थर्ड वैल्यू हमारा m3 है। तो जो एक एक वैल्यू हम पुट करेंगे तो वैसे ही हमें c1 c2 c3 मिलेगा, ठीक है, c1 c2 c3 मिलेगा। तो सबसे पहले हम m1 = 1 पुट करते हैं, पुट m1 = n पुट करेंगे इसमें, तो हमें मिलेगा c1 का वैल्यू, ठीक है, तो 1 पुट करा तो 1 - 1 बाय 6 - 2 + 2, ये तो यहीं पे 0 हो गया, तो c1 आ गया हमारा 0, c1 हमारा 0 आ गया। अब करेंगे पुट m2 = -2, तो यहाँ से हमें मिलेगा c2 का वैल्यू, यहाँ से मिलेगा c2 का वैल्यू, ठीक है, m2 से c2 मिलेगा, जो कि हम -1 पुट कर रहे हैं, तो -1 - 1 बाय 6 - 2 एंड यहाँ पे भी -2, तो ये क्या आ रहा है हमारा, -2 बाय 6 - 4 दैट इज 2 = ये -1 आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा c2 का वैल्यू, ठीक है, c2 आ गया, इसे मैं मिटा देती हूँ, अभी से जरूरत नहीं है हमें। और लास्ट वैल्यू देख लो, ये है m3 जो कि है -12, ठीक है। अब हम पुट करेंगे, पुट m3 = -12, ठीक है, तो इससे हमें मिलेगा c3 का वैल्यू, यहाँ पुट करना है, तो ये आ जाएगा -12 -1/4 बाय 6/4 -2 एंड -2/2, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, एलसीएम लेंगे, यहाँ से 4 आएगा, ठीक है, 4 एंड फिर -2 - 1 दैट इज -3 बाय 6/4, ये क्या आ गया हमारा, देखो 6/4 ये आ गया हमारा, और 3/2 सॉरी, ये आ गया 3/2 -2 और ये आ गया -1, तो ये क्या हो गया -3। जब हम इसे एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया, ये एलसीएम आ गया 2 एंड 6 - 3 दैट इज -3/2, ठीक है, एंड नीचे आ गया -3/2,
उसके बाद -3/2 और 4 -3/4 है, इंटू जब ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई में हम ले जाएंगे तो ये और ये कैंसिल हो गया, एंड देन यहाँ से ये डायरेक्टली आ गया 1/2। तो ये क्या आ गया, C3 का वैल्यू। तो क्या काम खत्म हो गया हमारा? वैसे तो काम खत्म ही हो गया, हमने m के सारे वैल्यूज निकाल लिए, c के भी तीनों वैल्यूज निकाल लिए। अब क्या लास्ट काम बचा है, हमें बस अब इक्वेशन में पुट करना है m और c का वैल्यू। ठीक है, वो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि एसिम्प्टोट का जो इक्वेशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो उतना जो लंबा चौड़ा काम कर रहे थे, हमें चाहिए ही था m और c, जो हमें मिल चुका है। अब हम एक एक करके वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू m1 क्या था हमारा, m1 था 1। ठीक है, तो x प्लस c1 क्या आया था हमारा, c1 कहाँ था, c1 0 आ गया था हमारा। ठीक है, तो c1 आ गया 0, ये हमारा एक इक्वेशन हुआ। और जो दूसरा इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू m2 का क्या वैल्यू था, -1, तो -1 यहाँ पुट करेंगे तो -x प्लस, अब c2 का क्या वैल्यू था, c2 का वैल्यू हमारा -1 आया था, है ना। तो जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा -1। ठीक है, ये और एक इक्वेशन हो गया। और एक लास्ट y इज इक्वल टू हमारा m3 क्या था, -12, तो -12 इंटू एक्स, और जो हमारा C3 था वो आया था 1/2। ठीक है, तो प्लस 1/2। तो यही है हमारा एसिम्प्टोट्स। हमारा इक्वेशन 3 डिग्री का था, और हमारा जो एसिम्प्टोट्स भी है वो उसका भी 3 इक्वेशन आया। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, वो आप खुद से कर सकते हो, लेकिन हमारा जो एसिम्प्टोट का इक्वेशन है वो तो आ चुका है। ठीक है, तो सारा काम आपको समझ में आ गया है। काम बस इतना है हमारा, हमें बस इतना फोकस करना है, m चाहिए c चाहिए। वो कैसे मिलता है वो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है लेक्चर 1 में भी, एंड देन आज भी मैंने एक बार रिवाइज करा दिया, तो आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाना चाहिए। कंफ्यूजन एकदम नहीं होना चाहिए, है ना। मैं मानती हूँ कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, तो अब हम आप चाहो तो कुछ क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा कर सकते हो प्रैक्टिस, अपने प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से बताया, आई थिंक 2 क्वेश्चन काफी है। अब हमें कुछ नया सीखना चाहिए, है ना। तो नया में क्या होगा, क्या हो सकता है इसमें नया। देखो, अभी तक जो हम काम कर रहे थे, ठीक है, अभी तक जो हम काम कर रहे थे, हमारे m का जो वैल्यू आ रहा था वो डिफरेंट आ रहा था। जैसे कि हमने यहाँ पे m का वैल्यू निकाला, देखो तीनों ही वैल्यूज एकदम डिफरेंट है, कोई किसी से मैच नहीं करता है ना, डिफरेंट है, तीनों डिफरेंट है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई 2 वैल्यू सेम हो जाए, या फिर तीनों ही वैल्यू सेम हो जाए। हो सकता है या नहीं, बिल्कुल हो सकता है ना, हो सकता है ना। ठीक है, तो वैल्यूज जो वो सेम भी तो हो सकते हैं, लेकिन उस केस में क्या उस केस में भी हम सेम ही काम करेंगे? हाँ, सोचने वाली बात है ना, क्योंकि अभी तक जो भी हमने क्वेश्चंस बनाए हैं तीनों में डिफरेंट ही वैल्यूज आ रहे हैं, तो उसमें तो हमने अच्छे से काम कर लिया। लेकिन जब सेम आए तो ठीक है, मैं बताती हूँ, देखते हैं, उसे भी देखते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा होता है, स्पेशल केस बता रही हूं मैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है, जैसा हम c का वैल्यू निकाल रहे थे, जैसा हम m का वैल्यू निकाल रहे थे, काम सेम ही करना है। ठीक है, ठीक है, तो हम देखते हैं हमें क्या करना है। क्योंकि बात हम कर रहे हैं m की, तो m निकालने से पहले का जो प्रोसेस है वो तो बिल्कुल सेम होगा। m तो हम निकालेंगे ही, m तक का काम तो हमारा बिल्कुल सेम है, क्योंकि बात यहाँ क्या हो रही है, m की वैल्यूज पे, कि वो सेम आता है या डिफरेंट आता है। तो m तक का काम बिल्कुल सेम है। उसके बाद हम c निकालने के लिए क्या करते थे, हम c निकालने के लिए करते थे कि -5n-1 m by 5n-m। ठीक है,
यही काम करते थे हम, ठीक है, इतना तो हम करते थे। लेकिन हम ये सेम काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर वैल्यू सेम आ गई तो हुआ क्या? क्या जरूरी है दूसरा काम करने का? हम सेम वही वैल्यूज पुट करेंगे, कुछ ना कुछ वैल्यूज तो आ जाएगी, हम दोनों में रख देंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। और क्यों ऐसा नहीं हो रहा और हम क्यों दूसरे अप्रोच को ले रहे हैं? इसका भी रीजन है कि ये चीज जो है, जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो क्लियरली वो चीजें दिखेंगी। लेकिन यहाँ मैं प्रोसेस बता रही हूँ, इसलिए आप बस मेरी बात को सुनो और मानो। क्वेश्चंस करेंगे एकदम 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो वैल्यू सेम आई है वो हम जब इस फॉर्म में पुट करते हैं तो ये मीनिंगलेस फॉर्म में आ जाता है। ये आएगा ही, मीनिंगलेस फॉर्म ही आएगा। इससे तो हमारा सी का कुछ वैल्यू निकल नहीं रहा है, लेकिन हमें सी का तो वैल्यू चाहिए ही, तो वो निकलेगा कैसे? वो देखो आप। उसके लिए हम करेंगे क्या, सी स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 फाई एन डबल डैश एम प्लस सी बाय फैक्टोरियल 1 फाई एन माइनस 1 डैश एम प्लस फाई एन माइनस 2m इज इक्वल टू 0। हम इस फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। आप बस पेशेंस के साथ देखो, सारा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। हम इस फॉर्म का यूज करेंगे और ये आप कैसे याद रखोगे? देखो, सी स्क्वायर फैक्टोरियल 2 फाई एन, और यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव करना है, फिर ये कम हो रहा है, देखो यहाँ भी कम हो रहा है, एक बार डेरिवेटिव करना है, लास्टली सी खत्म हो गया एंड फिर यहाँ से n माइनस 2 m इक्वल्स टू 0, ठीक है। लेकिन ये कब यूज करना है? जब m का वैल्यू 2 बार रिपीट करे। जब m का वैल्यू 2 बार रिपीट करे तब हम इस फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। लेकिन क्या जब वैल्यूज जो है वो 3 टाइम्स रिपीट कर जाए? क्या करना कुछ नहीं है, सेम पैटर्न में बिठाना है। देखो 2 टाइम्स रिपीट किया था, हमने सी स्क्वायर से स्टार्ट किया, 3 टाइम्स रिपीट कर गया, हम इसे सी क्यूब से स्टार्ट करेंगे। सी क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 फाई एन ट्रिपल डैश एम प्लस सी स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 फाई एन माइनस 1 डबल डैश एम प्लस सी बाय फैक्टोरियल 1 फाई एन माइनस 2 डैश एम प्लस फाई एन माइनस 3 m इज इक्वल टू 0, ठीक है। इससे ज्यादा रिपीट नहीं करेगा आपके क्वेश्चंस में, ठीक है। ये दोनों ही हम यूज कर पाएंगे, लेकिन ज्यादातर जो है वो यही यूज होगा, ठीक है। लेकिन ये भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, हम इस फॉर्म को यूज कर लेंगे, उसके बाद क्या सी का वैल्यू मिल जाएगा? उसके बाद जो है सी का वैल्यू हमें मिल जाएगा, और जब सी का वैल्यू मिल गया तो और क्या ही टेंशन हमें बस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m और c ही चाहिए था, m तो है ही, c का वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन हाथों में है, ठीक है। तो फटाफट से इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे तो सब हवा में ही लगता है जब तक हम क्वेश्चन करें ना, ठीक है। तो क्वेश्चन तो सबसे पहले हमें देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें जो है रूट्स जो है वो रिपीट करेगा, m का जो वैल्यू वो रिपीट करेगा, मैंने क्वेश्चन ही ऐसा लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं, क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमें इक्वेशन गिवन है, ठीक है। आप यहाँ भी ध्यान से देखो तो ये 3 डिग्री का इक्वेशन है, उस हिसाब से हमें हाँ 3 एसिम्प्टोट्स मिलने चाहिए, है ना, ठीक है। तो फर्स्ट काम तो हमारा वही है कि हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू 1 and y equals to m in highest degree term,
इन हाईएस्ट डिग्री टर्म। ठीक है, तो देखो क्या मिलता है, हमें मिलेगा फाई 3m। तो हमारा हाईएस्ट डिग्री टर्म है कौन कौन सा, ये है, ये है, ये है, ये है, बस। हाँ बस, तो ये हो गया 1 प्लस m माइनस m स्क्वायर माइनस m क्यूब। ठीक है, इसके बाद अब हम इसे इक्वेट करेंगे 0 से, तो फाई 3m इज इक्वल टू 0, जो क्या है 1 प्लस m माइनस m स्क्वायर माइनस m क्यूब इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस m तो है, देखो इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, m स्क्वायर, माइनस m स्क्वायर हमने निकाला तो क्या बचा 1 प्लस m। ठीक है, ये दोनों कॉमन फैक्टर्स हैं, तो 1 प्लस m एंड फिर 1 माइनस m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गया 1 प्लस m एंड फिर 1, इसे जब हम तोड़ेंगे क्या आएगा 1 प्लस m एंड फिर 1 माइनस m इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास m के क्या क्या वैल्यूज आ गए, m आ गया, जो देखो इसमें से और इसमें से दोनों सेम वैल्यू देगा हमें, तो जो डिफरेंट है पहले वो लिखते हैं। तो m का वैल्यू यहाँ से 1 आएगा, ठीक है, तो 1 आया। फिर देखना कि यहाँ से -1 आएगा और यहाँ से भी -1 आएगा। अब क्या देख रहे हैं हम कि दो वैल्यूज तो एकदम सेम है ना, तो हम यहीं पे लेट कर लेते हैं कि m1 जो है वो हमारा 1 है और m2 है -1 और m3 भी -1 है। ठीक है, ठीक है, तो c फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, c फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्म क्या है, हमारा फॉर्म है -5n -1m बाय 5n डैश m। तो सबसे पहले तो हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो हम फटाफट से निकाल लेते हैं, क्योंकि ये डिग्री 3 का है तो ये डिग्री 2 मिलेगा हमें x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू m पुट करना है। सेकेंड हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन कौन सा है, ये वाला टर्म है एंड फिर ये वाला टर्म, बस यही दोनों टर्म है। ठीक है, तो 2m प्लस 2m स्क्वायर क्या आया हमारे पास, 2m प्लस 2m स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम डायरेक्टली इधर वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये आएगा -5/2m बाय 5/3 डैश m। ठीक है, तो -5/2 हमारा क्या है 2m प्लस 2m स्क्वायर बाय 5/3 डैश क्या होगा हमारा 5/3, हाँ 5/3 इधर है, हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये हो गया 0, 1 1 माइनस 2m 1 माइनस 2m माइनस 3m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर, ये आ रहा हमारे पास c का वैल्यू आ गया। ठीक है, c और m में रिलेशन आ गया। अब यहाँ इस जगह पे हम क्या करते थे कि अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते थे m का और हमें c का वैल्यू मिल जाता था। तो हमारे पास m का वैल्यू था क्या क्या, 1 था -1 था। ठीक है, -1 दो बार रिपीट किया है तो हम 1 पुट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये तो अलग है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो हम m पुट करते हैं, तो m1 पुट m1 इज इक्वल टू 1। जब हम m1 इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो हमें c1 का वैल्यू मिलेगा। तो देखो -2 प्लस 2 बाय 1 माइनस 2 माइनस 3। ठीक है, तो ये क्या आ गया -4 बाय -4, जो क्या आ गया 1। तो ये क्या आ गया हमारा c1 का वैल्यू आ गया। c1 का वैल्यू आने में तो हमें कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो तो रिपीट ही नहीं किया था, जो रिपीट किया था उस पे प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे प्रॉब्लम करता है, देखो। ठीक है, तो जो रिपीट किया था वो वैल्यू क्या था -1। ठीक है, तो पुट
m2 इज इक्वल टू, जो कि m3 भी वही सेम था, तो ये आ गया -1, ठीक है। तो उस हिसाब से तो हमें यहाँ पे C2 और C3 दोनों का वैल्यू मिलना चाहिए, है ना, ठीक है। तो जब हम -1 पुट करेंगे तो देखो माइनस तो है पहले, यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ आ गया +2 बाय 1 + 2 और फिर -3। ये क्या आ गया, ऊपर देखो, ऊपर वाला टर्म एकदम 0 आ रहा है, ये क्या आ रहा है, देखो 3 - 3 0, ये हो रहा है मीनिंगलेस, ये तो हमारा मीनिंगलेस फॉर्म आ रहा है। अब क्या, यही तो मैं कह रही थी कि जो वैल्यू रिपीट कर रहा है ना, जब हम उसे हमारे रिलेशन C और M के रिलेशन पे जब हम उसे पुट करेंगे उस वैल्यू को, हमेशा ही मीनिंगलेस फॉर्म आएगा, हमेशा, ठीक है। इसीलिए हम उस फॉर्म का यूज करेंगे जो मैंने पहले लिखाया था, ठीक है। तो हम कौन से वाले का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ वैल्यूज 2 बार रिपीट कर रहे हैं, तो हम इसका यूज करेंगे, c² / फैक्टोरियल 2 phi डबल डैश m, ठीक है, प्लस c / फैक्टोरियल 1 phi n - 1 m प्लस phi n - 2 m इक्वल्स टू 0। हम जानते हैं ये हाईएस्ट डिग्री टर्म है, उसका हमें डेरिवेटिव करना है, और ये सेकेंड हाईएस्ट डिग्री टर्म है, उसका डेरिवेटिव करना है। फिर उससे छोटे वाले डिग्री वाले टर्म में x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू m पुट करेंगे तो हमें ये वाला टर्म मिलेगा, ठीक है। जैसे ये दोनों फाइंड कर रहे थे, सिमिलरली सबसे छोटे वाले में हम वही सेम काम करेंगे तो हमें phi n - 2 m मिल जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ये काम करना, बहुत ध्यान से करना ये सारा काम। तो ये क्या आ रहा है, c² / फैक्टोरियल 2 तो है हमारा, phi n m का हमें 2 बार डेरिवेटिव करना है, याद रखना, ये नहीं कि एक बार करके छोड़ दिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, ये वैल्यू ही हम लोग लिख लेते हैं 1 + m - ओके। तो जो हमारा phi3m है वो क्या है, 1 + m - m² - m³, ये है हमारा phi3m। मैंने यहाँ n के टर्म्स पे लिखा है, एक काम करती हूँ और एक टर्म में बढ़ा करके लिख लेती हूँ, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या आ गया, phi3 डबल डैश m प्लस c / फैक्टोरियल 1 phi2 डैश m प्लस phi1, यहाँ डैश नहीं होगा, phi1 m इक्वल्स टू 0। तो इसी का हमें 2 बार डेरिवेटिव करना है, ठीक है। एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलता है, ये 0 हो गया, 1 - 2m - 3m², इसी का और एक बार डेरिवेटिव करेंगे, ये हो गया 0, ये आ गया -2 - 6m, ये आ गया। तो c² / फैक्टोरियल 2 -2 - 6 प्लस c / फैक्टोरियल 1। अब इसका एक बार डेरिवेटिव करना है, तो ये है हमारे पास कहाँ, हाँ हमने यहाँ निकाला था, जब हम इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा phi2m डैश इक्वल्स टू 2 + 4m, देखो 2 + 4m, हाँ ठीक है, 2 + 4m मिल रहा है हमें, तो ये आ गया 2 + 4m प्लस, अब ये टर्म तो हमने कहीं निकाला ही नहीं है, ये तो हमें निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम डायरेक्टली निकालते हैं, या आप इक्वेशन को देख करके डायरेक्टली निकाल लिया करो। तो जो 1 डिग्री की इक्वेशन है वो तो ये है, 1 डिग्री वाला टर्म यही है, ठीक है। तो जब हम इसमें x = 1 एंड y = m पुट करेंगे तो क्या मिलने वाला है, -3, ये माइनस साइन छोड़ मत देना, ये इसी का कोफिशिएंट है, ठीक है।
तो फिर -3 प्लस m मिलेगा, ठीक है, -3 प्लस m, -3 प्लस m इक्वल्स टू 0, ठीक है, इतना काम हो गया। अब देखो, जो c और m का रिलेशन आ रहा था वहीं पे तो हम m का वैल्यू डाल करके c फाइंड कर रहे थे, तो ये क्या है, ये भी तो c और m में रिलेशन ही है एक। यहाँ पे अगर हम m का वैल्यू पुट कर दे तो c का कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगा ही पक्का से, तो क्यों इसे उतना सॉल्व करें, डायरेक्टली यहीं पे वैल्यूज पुट कर दो, आप यहीं पे वैल्यूज पुट कर दो, जो कि इक्वेशन सॉल्व करने में m हट जाएगा तो और ज्यादा हमें आसान हो जाएगा, है ना। तो हम ये किस चीज के लिए कर रहे थे, m इक्वल्स टू -1 के लिए ये काम कर रहे थे, ठीक है। तो हम पुट करेंगे, पुट m इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे, तो क्या मिलता है, देखो c स्क्वायर फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 ही होता है, फिर होगा -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +6 प्लस c 2 यहाँ होगा -4 प्लस -3 -1 इक्वल्स टू 0, तो c स्क्वायर बाय 2 इंटू 4 प्लस ये आ रहा है -2 c, ये आ रहा है -4 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से ये कट रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। अब देखो 2 हम सब में से कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, तो क्या आ रहा है हमारा c स्क्वायर, ये मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, ठीक है, -c -2 इक्वल्स टू 0, इतना आ गया। c स्क्वायर -c -2 इक्वल्स टू 0 हमारा आया, तो ये तो क्वाड्रेटिक है, c में यहाँ से हमारे पास c का 2 वैल्यूज आएगा, समझ रहे हो। अब हमें इसे फैक्टराइज करना है, तो वो हम कैसे कर पाएंगे, c स्क्वायर -2m -2c प्लस c -2 इक्वल्स टू 0, c -2 प्लस c -2 इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया c -2 एंड c + 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से c का क्या क्या वैल्यू आ गया, एक आ गया -1 और एक आ गया 2, ठीक है, क्योंकि m2 और m3 का वैल्यू सेम था, -1 था, और -1 पुट करके c का भी 2 वैल्यूज आ रहा है, -1 और -2, तो हम भी इसे c2 कह सकते हैं कि c2 और c3 का वैल्यू मिल रहा है हमें, ठीक है, तो मान लेते हैं c2 हमारा -1 है और c3 हमारा 2 है, ठीक है। तो अब हमें सारा वैल्यूज मिल चुका है, आप देखो तो कैसे, m1 m2 m3 भी है हमारे पास, c1 c2 c3 भी है। प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी कि हम c2 और c3 का ही वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहे थे, तब हमने उस फॉर्म का यूज किया, तो वहां से देखोगे कि क्वाड्रेटिक आ गया है c में, जहां से हमने ये 2 वैल्यूज निकाला। अब तो हमारे पास सारी चीजें हैं, केवल अब हमें इक्वेशन लिखना है ना, तो हम लिख देते हैं, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो y इज इक्वल टू m1 क्या था हमारा, m1 था आई थिंक 1 था, तो x प्लस उसके लिए c का वैल्यू क्या आया था, c1 हमारा आया था, कहाँ आया था, हाँ c1 भी हमारा 1 ही आया था, ठीक है, तो c1 आ गया हमारा 1, तो ये एक वैल्यू हो गया, ठीक है, ये वाला एक वैल्यू हो गया। फिर y इज इक्वल टू m2 था हमारा -1, तो -x प्लस c2 क्या है -1, ठीक है, क्या आ गया -1, ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया, ठीक है। फिर है y इज इक्वल टू -x, m3 भी -1 था, और फिर c3 क्या है 2, तो 2, ये हमारा तीसरा इक्वेशन भी आ गया। तो मिल गए हमें 3 इक्वेशन मिल गए एसिम्प्टोट्स के, ठीक है, समझ में आ गया।
आई थिंक समझ में आ गया होगा। कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आया हम नेक्स्ट क्लास में इसे फिर से रिपीट करेंगे, मैं और एक बार समझा दूंगी आपको, ठीक है? क्योंकि आज क्लास बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, आज हम इसे कंटिन्यू नहीं करते हैं। एक काम करती हूँ, आप ये क्वेश्चन जो है ना एक बार ट्राई करके देखना, अगर आपको समझ में आया है तो जरूरी, अगर नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी, ठीक है? लेकिन समझ में अगर आया है, अगर आपको लगता है कि आप बना पाओगे, तो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखना, अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? और नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, मैं अभी नहीं कर रही हूँ कि आपको 100% समझ में आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं समझ आना चाहिए, ठीक है? तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में जरूर से डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम रेगुलर क्लासेस नहीं कर पा रहे थे, बट अब से हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी रेगुलर वीडियोस जाए, ठीक है? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सारे दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है? थैंक यू।